एपिसोड 2 की शुरुआत में जहाँ पे जिन्होंने मारे हुए बेयर्स को अपने शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और उन्हें देखकर वो स्माइल करता है। और रेड गेट के बाहर वहाँ पे योनो पूछता है वहाँ पे कितना वक्त हुआ है। इस पे उसका एम्प्लॉय कहता है उन्हें अंदर गए 3 घंटे हुए हैं, मतलब शायद अंदर 3 दिन हो गए होंगे। और यहाँ पे योनो कहता है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही इंसेन होता है। और इस पर डांगजो कहता है अब तक तो सन जिनू मर गया होगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि सन जिनू व्हाइट टाइगर गिल्ड का तो मेंबर ही नहीं है, तो फिर वो असॉल्ट टीम के साथ अंदर कैसे गया। जहाँ पे वो एम्प्लॉय कहता है वो मेरा दोस्त है और वो इसमें इंटरेस्टेड था, तो मैंने उसे अपने साथ लाया था। और ये सुनकर डांगजो उसकी कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि उसे उसके बातों पे भरोसा नहीं होता। और वहाँ पे योनो भी आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वहाँ पे माहौल गर्मा जाता है और दोनों एस रैंक हंटर्स एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम डंजन में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर किम एल्फ से बचकर जंगलों में भाग रहे थे और वही उन्हें बेयर्स की बॉडी दिखती है। और वो सोचते हैं कि इरेंस हंटर्स ने तो उन्हें मारा नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसे लगने लगता है कि व्हाइट डिमंस यहाँ भी आ गए और वो डर के मारे वहाँ से भी भाग जाता है। और हम लोग गेट के बाहर देखते हैं जहाँ पे दोनों एसरेक्स हंटर्स के पंच को वुजिनचिल रोकता है और वो कहता है तुम लोगों ने अपने स्ट्रेंथ को कम कर लिया वरना मेरे हाथ टूट जाते। और वो डांगजो से कहता है मुझे पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, मगर 2 मंथ पहले मैंने खुद ही सन जिनू की पावर लेवल को चेक किया था और वो अब भी ई रैंक हंटर है। मुझे लगता है तुम्हारे भाई को किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। इस पे डांगजो कहता है मुझे पता था ऐसा ही हुआ होगा, मगर शायद मिस्टर यो ने उसे मारा है। और जिनचुल कहता है तो फिर तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। जहाँ पे डांजो कहता है ये तो एक बहाना है किसी इंसान को मारने का। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग डंजन में देखते हैं जहाँ पर जिनो की टीम बातें करते हुए पार्टी कर रहे होते हैं। और वहाँ पे किम उन्हें देखकर सोचता है ये वीक लोग अभी भी जिंदा है। और किम गुस्सा होकर उनकी तरफ बढ़ता है जहाँ पे वो कहता है मेरी टीम और सबऑर्डिनेट्स फूड और सप्लाईज के कमी होने के कारण मर गए और तुम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। और किम सोचने लगता है कि ये सब किसने किया होगा और गुस्से से वो उनकी तरफ हथियार लेके बढ़ता है और जिनो उसे पीछे से मारता है और वो कहता है तुम्हारे पीछे से वो यहाँ भी आ गए। और वहाँ पे जिनो कहता है तुम लोग बाहर आ सकते हो, तुम अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को छुपा नहीं सकते। और वहाँ पे एल्फ अफेयर होते हैं और जिनो उनके बॉस को देखता है और वो बॉस कहता है इन बाकी के मच्छरों में से तुम काम के लगते हो। जहाँ पे जिनो के टीम मेंबर्स को उस एल्फ की बातें समझ में नहीं आ रही थी, मगर जिनो उनकी लैंग्वेज समझ पा रहा था और इस पे वे लोग हैरान होते हैं। और जिनो सोचता है शायद ये सिस्टम में ही होगा। और वो लीडर भी कहता है तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो, ये अच्छी बात है, ये हमारा बंदा कह रहा था ये तुमसे कम्पीट करना चाहता है। और ये सुनते ही जिनो पलक झपकते ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और ये सब देखकर वो लीडर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जिनो उनके लीडर पर अटैक करता है जहाँ पे वो उसे आसानी से हैंडल करता है। और जिनो सोचता है लगता है ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और ये देखकर वो बॉस कहता है तुम ह्यूमन नहीं लगते तो तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो। और जिनो कहता है क्या। इस पर वो बॉस कहता है तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम कौन हो। हम हमेशा ही एक आवाज सुनते हैं हमारे कानों में कि ह्यूमंस को मारो, मगर तुमसे लड़ते वक्त हम कोई आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जिनो सोचता है ये किसी सिस्टम कमांड की तरह है और मैं एक प्लेयर हूँ तो शायद ये इसीलिए होगा। और वो बॉस कहता है यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमारे लड़ने की, ह्यूमंस को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वहाँ पे जिनो कहता है तुम हो कौन। और वो लीडर उनके बारे में उन्हें बताने लगता है, लेकिन तभी हम ग्लिच जैसा कुछ इफेक्ट देखते हैं और वो लीडर किसी डिफॉल्ट सिस्टम की तरह वही बातें दोहराने लगता है कि ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो। और वहाँ पे जिनो को सारी बातें समझ में आती है और वो कहता है मैं नहीं करूँगा। और इस पर वो लीडर कहता है क्या तुम हमसे लड़ोगे, तुम तो बस 5 लोग हो। और जिनो सबको सरप्राइज करते हुए अपने शैडो आर्मी को बुलाता है और ये सब देखकर वो लीडर अपनी आर्मी को फाइट करने के लिए भेजता है। और हम लोग व्हाइट डीमन और शैडो आर्मी को फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ पे जिनो के टीममेट्स अपने जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं और जिनो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। और वही फाइट के दौरान जिनो सोचता है मेरे सोल्जर्स मर नहीं सकते, मगर उन्हें माना पॉइंट की जरूरत पड़ती है और मैं उन्हें खो रहा हूँ। और फाइट के दौरान ही जिनो को पता चलता है कि उनका लीडर उससे ज्यादा ताकतवर है और ईगर इसके साथ मिलकर भी वो उसे हरा नहीं पाएगा। और वही उसे हराने के लिए जिनो एक प्लान सोचता है। और वही फाइट के दौरान वो एल्फ खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है मेरा नाम बारूका है। और वही हम उन दोनों में एक कॉम्बैट देखते हैं जहाँ पे बारूका जिनो पर भारी पड़ने लगता है और जिनो अपने मैजिकल सोल्जर्स से उस पर अटैक करता है। और वही दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं और वो सोचता है
ये आवाज मैंने सुनी है, ये जिनू है। और वो अपने स्वॉर्ड उठाकर उस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसी वक्त वो बारूगा भी उस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो कहता है देखो ह्यूमंस ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। और हम देखते हैं कि जिनू उसे नोटिस करता है और वो इगरिस को बुलाकर किम को मार देता है, जहाँ पे उसे वो शैडो सोल्जर में तब्दील कर देता है। मगर ये सबसे छिपाने के लिए जिनू आइस से खुद को कवर कर देता है और किम के शैडो सोल्जर को जिनू आयरन नाम देता है। जहाँ पे ये सब देखकर बारूका उस पे अटैक कर देता है और जहाँ पे आयरन भी उसे अच्छी टक्कर देने लगता है। तभी हम पेड़ के पीछे छुपे हुए जिनू के टीममेट्स को देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की कहती है अगर हंटर्स ऐसे लड़ते हैं तो मैं कभी हंटर बन ही नहीं पाऊंगी। और इस सब फाइट का नजारा देखकर वे लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और बारूका के कहने पर फाइट में आयरन के साथ ही इगरिस और जिनू भी ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे वो तीनों उस बॉस पर भारी पड़ते हैं। और दूसरी तरफ शैडो आर्मी ने बाकी के एल्फ्स को मार दिया होता है और इसे देखकर वो लीडर और भी ज्यादा गुस्सा होता है, मगर अपने जिनू टीम एफर्ट्स और टेक्निक के चलते उस लीडर को डिफीट कर देता है। जहाँ पे फाइट के बाद आयरन और मैजिशियंस खुशी बनाने लगते हैं और फाइट खत्म होने के बाद जिनू अपने टीममेट्स के पास चला जाता है, जहाँ पे वो सबसे कहता है ये सब खत्म हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। और वहीं पे वो गेट अपेयर होता है और बाकी के लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और जिनू उस एल्फ की तरफ देखता है और गेट के बाहर हम योनो को देखते हैं जो अब भी वहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि डंजन के अंदर अभी एक वीक हो चुका है। और तभी वो रेड गेट एकदम से नॉर्मल गेट में तब्दील होता है और उसके अंदर से वे लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे योनो को लगता है कि वहाँ से किम आएगा, लेकिन वो देखकर हैरान होता है। और उनके पीछे पीछे जिनू और वो लड़की भी आती है, जहाँ पे हमें जिनू का मूड थोड़ा ऑफ सा लगता है। और उनके आने के बाद गेट बंद हो जाता है और वहीं पे योनो को पता चलता है कि बस लो रैंक वाले हंटर ही सर्वाइव कर पाए हैं, जहाँ पे जिनू हान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी योनो उसे रोकता है, रुको मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और जिनू उसे कहता है मैं थक चुका हूँ, तुम अपने गिल्ड से बात करो। और योनो गुस्से में उसे रोकता है, जहाँ पे जिनू उससे कहता है मैंने तुम्हारे 2 गिल्ड मेंबर्स को बचाया है, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। जहाँ पे जिनू उसे एक किलर लुक देता है और वहाँ पे योनो उसे माफी मांगता है और वो जिनू से अपने 2 गिल्ड मेंबर्स को बचाने के लिए जिनू को थैंक यू कहता है। जहाँ पे जिनू के जाने के बाद योनो पूछता है इसका मूड इतना खराब क्यों है, जहाँ पे वे लोग कहते हैं मॉन्स्टर को मारने के बाद इसका मूड वैसा ही है। जहाँ पे योनो को लगता है कि शायद मॉन्स्टर को मारने की वजह से वो थक गया होगा और वो अपने एम्प्लॉय से कहता है जिनू को अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए मनाओ। फिर जिनू हान को अपने घर छोड़ता है और वो घर जाते हुए सोचता है यह बाहर एक दिन भी नहीं हुआ है और वो उस बॉस से लिए हुए डैगर को देखते हुए कहता है मेरे 3 अटेम्प्ट करने के बाद भी मैं उसे शैडो सोल्जर बना नहीं पाया और इसीलिए उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। और नेक्स्ट डे जिनू सोचता है उसने कितने लोगों को मारा और वो आयरन के बारे में सोचने लगता है। और तभी जिन्ना ब्रेकफास्ट के लिए उसे बुलाती है और उसके बाद अपार्टमेंट के बाहर यो आता है, जहाँ पे उसने एक वियर्ड सा आर्मर पहना होता है और जिन्ना उसे कहता है हम किसी और को भी पिक करेंगे। और हम देखते हैं कि वे लोग मिस हान को पिक करते हैं, जहाँ पे जिन्नो हान से कहता है क्या तुम्हें रात को नींद आई? वैसे हम मॉर्निंग होते होते घर पहुंचे थे। जहाँ पे हान कहती है मुझे तो नींद ही नहीं आई। और ये सुनकर यो हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या इन दोनों ने पूरी रात साथ में बिताई है। जहाँ पे यो कहता है तुम्हें पता है ना मिस हान अंडर एज है। जहाँ पे जिन्नो से कहता है हाँ तो क्या। और ये सुनकर यो हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यही पे खत्म होता है। और तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.